एक दूर दराज सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत और मेहरबान लड़की रहती थी। इसका दिल साफ था और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। पूरे शहर के लोग इसकी नेकी की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। इस लड़की की दो बड़ी बहनें भी इसी महल में रहती थीं। वो अपनी छोटी बहन की खूबसूरती और मकबूलियत से खुश नहीं थी। उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा होने लगा था। महल के लोग अक्सर इस लड़की की तारीफ किया करते थे। वो कहते थे कि इसमें एक दिन अजीम मलिका बनने की सलाहियत है। ये बात सुनकर बहनों के दिलों में जलने की आग मजीद बढ़ जाती थी। एक दिन महल में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। रोशनियों से सजा हुआ महल बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब लोग इस लड़की को देखकर खुश हो रहे थे। जब जश्न खत्म हुआ तो दोनों बहनें बाग में मिले। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि अगर ये लड़की यहाँ रही तो वो कभी अहम नहीं बन सकेंगी। इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ एक मंसूबा बनाने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने बादशाह के सामने इसके बारे में झूठी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो खुफिया तौर पर इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। बादशाह ने ये बात सुनकर हैरत का इजहार किया। बादशाह ने सच जानने के लिए उसे दरबार में बुलाया। वो सुकून से खड़ी रही और हर सवाल का सच्चा जवाब देती रही। इसकी सच्चाई देखकर दरबार के लोग मुतासिर हो गए। बादशाह को जल्द ही एहसास हो गया कि वो बेकसूर है। उसने दोनों बहनों को खबरदार किया कि झूठ न फैलाएं। मगर हसद उनके दिलों से खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दोनों बहनों ने एक और चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक पैगाम भेजा कि जंगल में एक जख्मी जानवर है जिसे मदद की जरूरत है। मेहरबान दिल होने की वजह से वो फौरन वहां चली गई। गहरा जंगल खामोश और पुरस्कार था। चंद लम्हों बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई जख्मी जानवर नहीं है। तब उसे समझ आया कि उसे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। इसने हिम्मत के साथ वापस महल जाने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। काफी देर चलने के बाद उसे एक छोटा सा झोपड़ा नजर आया। इसके दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। झोंपड़े के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसकी आंखों में अजीब सी दानाई नजर आ रही थी। इसने मुस्कुरा कर कहा कि वो इसकी मदद करेगी। बूढ़ी औरत ने इसे गर्म चाय दी और आराम करने को कहा। फिर उसने बताया कि कुछ लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर सच और नेकी हमेशा जीतती है। इसने हिम्मत पकड़ी और अगली सुबह महल वापस जाने का फैसला किया। जंगल का रास्ता तवील था मगर इसका दिल मजबूत था। वो जानती थी कि सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी। जब वो महल वापस पहुंची तो सब हैरान रह गए। बहनों को लगा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बादशाह ने इससे पूरी बात पूछी। इसने सच सच सब कुछ बता दिया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह को जल्द ही हकीकत का इल्म हो गया। इसने बहनों को उनकी गलती पर सख्त सजा दी। उन्होंने शर्मिंदा होकर अपनी गलती मान ली। इस वाक़े के बाद महल में सुकून वापस आ गया। लोग उसकी बहादुरी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो वाकई मलिका बन गई। इसने अपनी सल्तनत को इंसाफ और मोहब्बत से चलाया और इस तरह नेकी ने हमेशा के लिए हसद पर फतह हासिल कर ली।